आप देख रहे हैं मौर्य टेक्निकल एजुकेशन अड्डा यूट्यूब चैनल। मैं प्रमोद कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग एक नए अध्याय को लेकर उपस्थित हैं इस वीडियो में। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं इसमें वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन। इसमें हम लोगों को वही पढ़ना होता है कि जैसे कि इस शब्द से ही आप जानते हैं, एक अध्याय के शीर्षक के नाम से ही जानते हैं, वर्गीकरण। वर्गीकरण मतलब अलग करना। जैसे कि मान लीजिए तोता हुआ, अगर कबूतर हुआ, गौरैया हुई, बकरी हुई, उसमें हम कह देंगे कौन सबसे अलग दिख रहा है आपको, तो आप कहेंगे बकरी। अगर हम वैसे कहें कि मान लीजिए कुछ ऐसे तीन वस्तुओं का नाम ले रहे हैं, जिसमें मान लीजिए हम ले लें पेड़ पौधे और सागौन, इस प्रकार से अगर कुछ नाम ले लें, उसमें एक झाड़ी का नाम लें, तो आप कहेंगे कि यह पेड़ आम का है, यह नीम का है, यह सागौन का है। और उसी में एक झाड़ी हम बैगन का नाम ले लें, बैगन का पौधा, तो आप सीधी सी कहेंगे बैगन अलग है। तो उसी प्रकार से बस इसमें हमको वही अपने दिमाग पे रखना है। इसमें भी कई प्रकार के क्षेत्रों से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं, जिसमें टाइप आपको 3-4 टाइप आ सकते हैं। उन टाइपों को भी हम देखेंगे। तो पहला टाइप यहाँ देखते हैं हम कि टाइप 1 में दिया है शब्दों पर आधारित। कुछ शब्द के आधार पे दिए होंगे, कुछ लिखा होगा उस बात पे कहेगा, कुछ अक्षर पे आधारित होंगे, जैसे अंग्रेजी अक्षर के आधार पे होंगे, कुछ अंक के आधार पे होंगे। इस प्रकार से टाइप में दिए रहेंगे और उसको हमको पढ़ना होगा। इसमें आइए देखते हैं, और पढ़ने के दौरान भी हम लोग को समझते चलेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएगा। और ज्यादातर मैं कुछ रास्तों को बता दूंगा। देखिए, गुरु का काम होता है कि जिस प्रकार से अलाव जलती है और राख को हटा दिया जाता है, आग अपने आप जल उठती है, उसी प्रकार एक गुरु का काम होता है। एक शिष्य के अंदर जलने की जो आग होती है, वो खुद शिष्य के अंदर होती है। गुरु का काम बस उस राख को हटा देना है, उस अंधकार रूपी अज्ञानता को हटा देना है। वह खुद अपने आप में जलने लगेगा, उसका दिमाग खुद उस क्षेत्र की ओर पकड़ने लगेगा। गुरु का काम होता है रास्ते दिखा देना, चलना तो खुद आपको है। तो आइए चलते हैं। इसमें शब्दों पे आधारित क्या है, देखिए किस तरह से प्रश्न इसमें पूछ लिए जाएंगे। कुछ ऐसा सामने आपके आएगा कि केवल प्रश्न का एक आधार ही दे देगा, उसमें से आपको छांटना होगा। इसमें दिया है प्रश्न नंबर 1 में, कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। यहाँ भौतिक विज्ञान, राजनीति विज्ञान, रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, इसमें कुछ देखिए विज्ञान वर्ग के, कुछ मानविकीय वर्ग के अर्थात कला वर्ग के सब्जेक्टों को इसमें समाहित कर दिया गया है। इसमें विज्ञान 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 सब में है। ये भौतिक विज्ञान, ये रसायन विज्ञान, जंतु विज्ञान, ये सभी वैज्ञानिक विज्ञान वर्ग के विषयों के ये नाम हैं। और यह राजनीति विज्ञान, इसे मानविकीय के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो इसमें स्पष्ट रूप से अलग ऑप्शन बी होगा। इसमें प्रश्न नंबर 2 में दिया है, पुनः वही क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा, हमने वो लिखा नहीं है बार बार। कौन सा एक ऐसा है जो अन्य तीनों से भिन्न है। सायं, दोपहर, प्रातः, रात्रि। इसमें आप देखिए, ये शाम, दोपहर, प्रातः, रात्रि, ये सब दिन के पहर हैं, दिन के पहर में चलने वाले हैं ये। और ये तो रात्रि है, ये सीधे अलग हो रहा है। ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 3 में है, मध्य प्रदेश, भोपाल। अब भोपाल क्या है, राजधानी है। किसका है, तो मध्य प्रदेश का। तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। राजस्थान की राजधानी जयपुर। तो इसमें दिया है अलवर, एक जिले का नाम दे दिया है, एक स्थान का नाम दे दिया है। तो और यहाँ महाराष्ट्र है, मुंबई राजधानी है। गोवा है, पणजी राजधानी है। ऑप्शन नंबर ये सही होगा, क्योंकि ये सबसे अलग हो रहा है। इसमें दे दिया है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बाबर, बलबन। इसमें थोड़ा कठिन शब्द उठा लिया गया है। इसमें यह है कि
कुछ गुलाम वंश के शासक हैं, जिसमें 3 इसमें गुलाम वंश के शासक हैं, एक मुगल वंश का शासक है। उसमें हमको यही पता लगाना है। अब तो भाई इतिहास की भी थोड़ा बहुत जानकारी इसमें रखनी होगी, कंपटीटर हैं तो आप सभी सब्जेक्ट मिला जुला कर कुछ उस सिलेबस के आधार पे पढ़ते ही हैं, तो इसमें थोड़ा बहुत तो जरूर जानकारी होगी। इल्तुतमिश गुलाम वंश का, ये भी गुलाम वंश का ही है, बलबन भी गुलाम वंश का, बाबर है मुगल वंश का। चलिए अब अगला टाइप देख लेते हैं। चलिए टाइप दूसरा देखते हैं हम लोग। इसमें टाइप दूसरे में है अक्षरों पर आधारित। अक्षरों पर आधारित है। अब ये है अंग्रेजी अक्षर, इस पे आधारित है। कह रहा है कि कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है। इसमें यही देखना है। यहाँ ऑप्शन नंबर ए में बी है, ई है, डी है, सी है। अब इसमें देखिए ये कौन सा भिन्न है, क्या आपको डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। वर्गीकरण है, इसका वर्गीकरण कीजिए, छांटिए, कौन एक हिसाब के हैं उनको एक तरफ कर दीजिए, जो उसमें से एक अलग हो रहा है उनको अलग कर दीजिए। इसमें ऐसा कौन है। इसमें हमको देखने पर इसमें 2 चीजें हम देख रहे हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में ए टू जेड तक, जो ए से 26 तक अर्थात 1 से 26 तक जो भी अंग्रेजी के अक्षर आते हैं उसमें 26 होते हैं, और 26 में से उसमें वावेल और कॉन्सोनेंट बांटे गए हैं। तो वावेल और कॉन्सोनेंट को ध्यान रखते हुए तो हम ये कहेंगे कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, अर्थात व्यंजन है, और ये आपका स्वर है, वावेल है। ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें आते हैं। इसमें देखिए, अब इसमें हम क्या देखें, अर्थात ये तो 2-2 का डिफरेंस हो सकता है। इसमें 1 है, इसमें 11 है। अगर स्थान के नंबर देखें कि हाँ स्थान वाले पे मतलब कौन से नंबर पे है, तो 1 है, 11 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ 12 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पे 20 है। कोई टैली नहीं खा रहा है। इस प्रकार से हम क्या करते हैं, इसमें ये वावेल है, ये कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट है, ये दोनों कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट, इसमें वावेल और एक कॉन्सोनेंट, तो हमको डिफरेंस यही दिख रहा है। तो यह अन्य 3 से एक अलग है। इसमें आइए देखते हैं हम। इसमें हमारे ख्याल से बी, डी, ई और डी, एफ, इसमें कोई कॉन्सोनेंट वावेल की बात तो नहीं आ रही है। अगर देखा जाए तो इसमें ये जो ई है वो वावेल के अंतर्गत आ रहा है, बाकी इसमें और कोई नहीं। लेकिन इसमें 3-3 अक्षरों का मेल दिया हुआ है, इसके नाते हमको लग रहा है इसमें कुछ और डिफरेंस दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो देखते हैं। इसमें बी दूसरे स्थान पे है, ये चौथे स्थान पे, ये 5वें स्थान पे। यह यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 10 है, यहाँ 12 है, यहाँ 14 है, और ये है 16, 18 और 20। अब आपको कुछ जरूर अनुमान लग गया होगा कि यहाँ 4, 6, 2-2 का अंतर यहाँ पे दिख रहा है सभी ऑप्शनों में। लेकिन यहाँ भी 2-2 का अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे अंतर नहीं दिख रहा है। तो हमारे ख्याल से ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगले में हम देखते हैं कि इसमें ऑप्शन क्या सही हो सकता है। कि अगर हम देखें सी, डी, ई, एफ, जी, एच क्रमवार दिया है, तो इसमें भी कुछ दे सकते हैं। तो इसमें भी एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई, जेड, ए, बी, यही हमको डिफरेंस दिख रहा है। बस इतना ही नाते, बाकी तो सब क्रमवार पे ही है। ये नहीं है तो ये ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। चलिए अब अगला टाइप हम लोग देख लेते हैं। चलिए इस टाइप को हम लोग देख लेते हैं। टाइप नंबर 3 वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में, टाइप नंबर 3 में संख्याओं पर आधारित क्वेश्चन पूछ रहा है। कौन सा एक ऐसा है जो अन्य 3 से भिन्न है, मतलब अलग है। तो वर्गीकृत कीजिए, आप अलग कीजिए। ये 27 है, 3 है, 64 है, 4 है, 125 है, 5 है, यहाँ पे 64 है और 8 है। इसमें हमको कंपेरिजन, तुलना क्या दिख रहा है। 3 3 की 9, 9 3 की 27 और 4 चौक को 16, चौक को 64।
इसमें 5 है, 125 है, अर्थात 5 का क्यूब, इसमें 4 का क्यूब, इसमें 3 का क्यूब। 3 3 की 9, 9 3 की 27 है, 4 16, 4 पे 64, 5 पे 25, 5 125, 8 28 64, ये वर्ग ही है, तो ये अलग हो रहा है। इसमें 13 15 22 25, ये किसी से विभाज्य नहीं है, ये किसी से विभाज्य है, ये भी किसी से विभाज्य है, ये भी किसी से विभाज्य है, ये अलग दिख रहा है। इसमें और इसमें क्या अलग है? सॉरी, इसमें 63, 120, 15, 14 क्या हमको दिख रहा है? ये भी किसी से विभाज्य है, ये भी किसी से विभाज्य है, ये भी किसी से विभाज्य है, ये भी किसी से विभाज्य है। लेकिन हम ये कहें कि अगर ये भी देख लिया जाए, ये 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, 3 से विभाज्य है, लेकिन ये 3 से विभाज्य नहीं है, यह कुछ भी मान सकता है। इसलिए हमने केवल आपको रास्ते दिखा दिए। प्रैक्टिस हम लोग अगले अध्याय में करेंगे, और एक्सरसाइज के रूप में हम लोग 2 वीडियो कम से कम इस पे क्लासिफिकेशन पे हम लोग पढ़ेंगे, जबरदस्त पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम लोग समाहित करने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए अब पुनः हम लोग इसके पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं, तब तक के लिए